इजराइल पर हुए हमले ने दुनिया में एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। इस युद्ध की शुरुआत के 12 दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं। हालांकि उनकी यात्रा से ठीक पहले गाजा के अस्पताल में धमाके से 500 लोगों की मौत हुई है। इजराइल और हमास दोनों धमाके के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। नमस्कार, मैं मुस्कान खन्ना, आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रायंगल्स मीडिया का स्पेशल शो दुनिया के दिल से। हमास ने इजराइल पर हमला कर मिडल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत कर दी है, लेकिन किसी युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति का पहुंचना एक बड़ा कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बुधवार को होने वाली इजराइल यात्रा हमेशा से एक जोखिम भरी बाजी रही है, लेकिन गाजा के अस्पताल में धमाके से 500 लोगों की मौत के बाद से यह और भी मुश्किल हो गई है। गाजा के आतंकी संगठन ने आरोप लगाया है कि अस्पताल पर धमाका इजराइल की एयर स्ट्राइक के कारण हुआ। वहीं इजराइल ने इसके पीछे हमास के मिसफायर रॉकेट को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति बाइडेन इस यात्रा के दौरान तेल अवीव में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और जॉर्डन के अरब देशों के नेताओं से मिलते, लेकिन इससे पहले कि बाइडेन का विमान एयरफोर्स वन अमेरिका से उड़ान भरता, जॉर्डन की ओर से मीटिंग को रद्द कर दिया गया। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में ऐसा हुआ। बाइडेन खुद को एक ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर दिखाना चाहेंगे जो दोनों पक्षों में ईमानदारी से समझौता करा सकता है, लेकिन जॉर्डन की मीटिंग का कैंसिल होना बाइडेन के लिए शर्मिंदगी भरा है। इसके अलावा यह फैसला दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के नेताओं को बाइडेन पर भरोसा नहीं। अब बात करते हैं किसके साथ है अमेरिका। हमास और इजराइल के युद्ध में बाइडेन किसके साथ है ये भी पूरी दुनिया को पता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसमें 1300 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। हमले को बाइडेन ने भयानक बुराई बताते हुए कहा था कि हर देश को अपनी रक्षा का अधिकार है। उनके जल्दबाजी में आयोजित की गई यात्रा इजराइल के साथ अमेरिका के दृढ़ एकजुटता दिखाने के लिए बनाई गई है। हालांकि इजराइल की ओर से लगातार गाजा पर बम बरसाए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका को संतुलित रहना पड़ रहा है। क्या चाहता है अमेरिका? व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल हमास के विपरीत कानून के शासन के लिए खड़े हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल गाजा के लिए मदद को अनुमति दे। इसके अलावा फंसे हुए अमेरिकी लोगों के लिए सुरक्षित रास्ता दे। सोमवार को इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच लगभग 8 घंटे की बातचीत हुई। ब्लिंकन ने कहा कि इन लक्ष्यों की दिशा में एक अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी किसी बात पर सहमति नहीं बनी है। युद्ध रोकने की होगी कोशिश। हमास के हमले में 1300 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया इस बात से दुखी थी, लेकिन बाइडेन जानते हैं कि इजराइल की बमबारी के बाद गाजा से मामूलिक तस्वीरें आने लगी हैं और दुनिया की भावना बदल सकती है, जो फिलिस्तीनियों के पक्ष में जाएगी। इस युद्ध के पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा है। बाइडेन 50 वर्षों से इजराइल जाते रहे हैं और लगभग 40 वर्षों से नेतन्याहू को जानते हैं। दोनों के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में बाइडेन इस संघर्ष को खत्म करने का हर प्रयास करेंगे। हालांकि अब जमीन पर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स मीडिया। धन्यवाद।